गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हुआ है पाठ 9, टेलीफोन व मोबाइल। तो आप लोग अपना बुक निकालिए, पेज नंबर 34 देखिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो टेलीफोन थी और आजकल जो मोबाइल है, तो उन दोनों में क्या अंतर है। उन दोनों के कारण हमारे जीवन में, पहले हमारा जो जीवन था वह कैसा था और आज के समय में कैसा है। तो ये जो लेखक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे बताया है कि टेलीफोन का समय दुनिया कैसी थी और मोबाइल की दुनिया कैसी होती जा रही है। हम लोग किस कदर मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं, जबकि दोनों ही उपयोगी है। ठीक है, तो किस कदर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे दैनिक जीवन में बदलाव आया है। पहला कैसा था और अब कैसा है, तो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं टेलीफोन व मोबाइल के बारे में, जिसने किस प्रकार हम मनुष्य के ऊपर में अपना असर, अपना प्रभाव छोड़ा है। आधुनिक युग में टेलीफोन व मोबाइल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता बन गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बिना मोबाइल का हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आजकल हम लोग जो भी काम करते हैं, चाहे आप पेटीएम कीजिए या कहीं पैसे ट्रांसफर कीजिए, या जैसे कि आप जानते हैं कि इस महामारी में हम लोग मोबाइल का ही क्या करें, सहायता ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो इसलिए बोला गया कि आधुनिक युग में टेलीफोन व मोबाइल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता बन गया है। इनके बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। इनके बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता है। जहाँ टेलीफोन के अपने उपयोग है, वहीं मोबाइल सभी का लोकप्रिय है। अपनी इस लोकप्रियता के कारण मोबाइल टेलीफोन का तुच्छ मानता है। एक बार मोबाइल अपने घमंड के नशे में चूर टेलीफोन पर भीड़ बैठा। तो हम लोग इस पाठ में देखेंगे कि टेलीफोन और जो मोबाइल है उन दोनों में कैसी नोक झोंक होती है। मोबाइल टेलीफोन से तुम सारा दिन मेज पे पड़े रहते हो, तुम्हें कुछ काम है या नहीं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो मोबाइल रहता है उसे बहुत घमंड हो जाता है और वह क्या करने लगता है, वह टेलीफोन से भीड़ बैठता है, यानी वह टेलीफोन से झगड़ने लगता है। तो मोबाइल टेलीफोन से बोलता है कि तुम सारा दिन मेज पे पड़े रहते हो, तुम्हें कुछ काम है या नहीं। तो आप लोगों ने टेलीफोन देखा होगा जिसमें एक तार लगी रहती है। आज भी बहुत जगह जो सरकारी दफ्तर है वहाँ देखने को ये मिल जाएंगे। तो मोबाइल क्या बोलता है टेलीफोन से, तुम सारा दिन मेज पे पड़े रहते हो, तुम्हें कुछ काम है या नहीं। टेलीफोन, सच कह रहे हो भाई, अब तुम्हारा चलन क्या बढ़ा, तुम भी तो बात बनाने लगे। तो टेलीफोन बोलता है मोबाइल से, हाँ हाँ बोलोगे क्यों नहीं, आजकल तुम्हारा जो चलन है। मोबाइल, चलन तो मेरा पहले भी था, आज कोई नया थोड़ी ही है। तो मोबाइल टेलीफोन से क्या बोलता है, चलन तो मेरा पहले से ही है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। टेलीफोन, पहले तो नहीं था, पहले तो मेरा ही चलन था जो आज भी है। तो टेलीफोन क्या बोलता है, नहीं नहीं, पहले तुम्हारा चलन नहीं था, पहले मेरा चलन है जो आज भी है, लेकिन कहीं कहीं है। मोबाइल, आज तुम्हारा चलन नहीं है चाचा, तुम तो कब के आउटडेट हो चुके हो। आज चलन में मैं हूँ, सभी मनुष्य मुझसे प्यार करते हैं, प्रेमी प्रेमिका का तो मैं विशेष प्रिय हूँ। अब तो अधिकतर तुम्हें बोझ मानने लगे हैं, बहुतों तो तुम्हें गुस्से तुमसे अपना पीछा भी छुड़ा लिया है। अब तो चाचा बस मेरा ही राज है। तो जो मोबाइल है अपने अहंकार, अपने घमंड में आकर क्या बोलता है कि आज तुम्हारा चलन नहीं है, तुम तो कब के आउटडेट हो चुके हो, अब मैं चलन में हूँ, सभी मनुष्य मुझसे प्यार करते हैं, प्रेमी प्रेमिका का तो मैं विशेष प्रिय हूँ। अब तो अधिकतर मुझ तुम्हें बोझ मानने लगे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल का चलन है, तो टेलीफोन की भी चलन उतना नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पर आज भी टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। आज भी सरकारी दफ्तरों में टेलीफोन देखने को मिलता है। टेलीफोन, ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना यूज मेरा है तुम्हारा उतना तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो टेलीफोन बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जितना यूज मेरा है उतना तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता है। तो दोनों आपस में बहस करते हैं। टेलीफोन बोलता है कि मैं महान हूँ, मोबाइल बोलता है नहीं, मैं प्रचलन में हूँ, मैं महान हूँ, मैं लोकप्रिय हूँ, लोग मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं।
मोबाइल बोलता है, सठिया गए हो क्या चाचा, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, भला बताओ तो तुम्हारा यूज कहाँ है। तो मोबाइल को बहुत बुरा लग जाता है, बोलता है, अच्छा लग रहा है कि बुढ़ापे में सठिया गए हो, बताओ तो तुम्हारा चलन कहाँ कहाँ है, जरा मैं भी जानूं। टेलीफोन बोलता है, अब तो तुम्हें क्या बताओ, तुम अपने घमंड के चलते मेरी कोई बात मानोगी ही नहीं। तो टेलीफोन बोलता है कि तुम अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके हो कि यदि मैं तुम्हें अपना प्रयोग बताऊंगा तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। मोबाइल, बताओ तो, जो बात मानने की होगी मानूंगा। तो मोबाइल बोलता है, ठीक है बाबा मान लूंगा, पहले बताइए तो आपका कहाँ प्रयोग होता है। टेलीफोन बोलता है, ठीक है, जब तुम इतने उतावले हो रहे हो तो सुनो, तुम्हारा जन्म भी मुझसे ही हुआ है, तमाम सरकारी कार्यालयों, घरों, दुकानों में मैं ही पाया जाता हूँ। तो टेलीफोन क्या बोलता है कि तुम आज इतने घमंड में, इतने अहंकार में चूर हो, तो तुम्हारा जन्म मुझसे हुआ है, और जितने भी सरकारी दफ्तर है, जितने भी घरों है, दुकानों में अधिकतर टेलीफोन ही पाया जाता है। मोबाइल बात बीच में काटकर, किस दुनिया में हो चाचा, घरों से तुम तो कब के जा चुके हो, हाँ सरकारी कार्यालयों में कहीं कहीं जरूर दिखाई देते हो, वो भी नाम मात्र का, प्रयोग में कभी नहीं आते। तो मोबाइल बोलता है, क्या चाचा, क्या तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, घरों से तुम तो कब के निकाले जा चुके हो, तुम तो आज किसी भी घर में नजर नहीं आते हो, हाँ सरकारी दफ्तर में कहीं कहीं दिख जाते हो, लेकिन नाम मात्र के दिखते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं होता है। टेलीफोन, पहले मेरी बात पूरी तो सुनो, आज भी मुझे सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। तो टेलीफोन क्या बोलता है, पहले मेरी बात सुन लो, आज भी मुझे सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, जैसा और जितना बढ़िया इंटरनेट में चला सकता हूँ उतना दूसरा कोई नहीं। मोबाइल, इंटरनेट तो मैं भी चला सकता हूँ। टेलीफोन, बेशक तुम चला सकते हो, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं जितनी रफ्तार से मैं चला सकता हूँ। और सुनो, जितनी विश्वसनीयता और ईमानदारी में मैं बरत सकता हूँ उतना तुम नहीं। तुमने मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर कर दी है, झूठ बोलना सिखा दिया है, बीमारियों को बढ़ावा दे दिया है। तो टेलीफोन मोबाइल से क्या बोलता है कि मैं दूसरों के लिए जितना विश्वास के पात्र हूँ, मैं जितनी ईमानदारी से बरत सकता हूँ, तुम उतना नहीं। तुम्हारे कारण मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, जो याद करने की क्षमता है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे वो लोग खोते जा रहे हैं, और तुमने उसे झूठ बोलना सिखा दिया है, बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हो। मोबाइल, चाचा इतना करवा मत बोलो कि मुझे गुस्सा आ जाए। तो मोबाइल जब अपनी बुराई सुनता है तो बोलता है कि चाचा बस भी करो, इतना करवा मत बोलो कि मुझे तुम पे गुस्सा आ जाए, और मैं रिश्ते नातों को भी भूल जाऊं, भला मैं कैसे लोगों को बीमार कर रहा हूँ। तो मोबाइल बोलता है टेलीफोन से, अच्छा तुम बोले कि मैं लोगों को बीमार कर रहा हूँ, जरा बताओ तो कैसे मैं उनको बीमार कर रहा हूँ, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर कर रहा हूँ और झूठ बोलना सिखा रहा हूँ, बताओ। टेलीफोन बोलता है, सच बात सुनकर भड़क उठे ना बेटा। तो टेलीफोन मोबाइल से क्या बोलता है, अच्छा सच बात कड़वी लगी, भड़क उठे ना तुम, यह तो तुम स्वयं से पूछना कि कैसे तुम मनुष्य को बीमार कर रहे हो। आगे सुनो, तुम्हारे कारण मनुष्यों के खर्चे बढ़ गए हैं, इतना ही नहीं कई तो अपनी जान से भी हाथ धो चुके हैं। सही बात है, आजकल जो मोबाइल की जो चलन है, तो बहुत से लोग आप जानते हैं कि आजकल सेल्फी जो है, खुद से जो फोटो लेते हैं, उसके कारण बहुत से बच्चों की, बहुत से ऐसे नौजवान युवक युवतियां हैं जिनकी जान जा चुकी है। वे सेल्फी लेने के चक्कर में ये नहीं देखते कि कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके सामने गाड़ी आ रही कि क्या आ रही, वे ध्यान नहीं देते हैं, और सेल्फी लेने के चक्कर में वे अपने जान को गंवा देते हैं। मोबाइल, भला हुआ कैसे। टेलीफोन, मनुष्य अपने पास कई कई मोबाइल रखता है तो खर्च बढ़ेगा या नहीं। मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते समय मनुष्य तुम्हें कान में लगाए रहता है, पीछे से अचानक कोई वाहन उसे कुचलकर चला जाता है, बताओ सही कर रहा हूँ ना मैं। और भी आप लोग देखते हैं कि जब कोई मोटर बाइक चलाता है या कार चलाता है तो वे ड्राइविंग पर ध्यान नहीं देते हुए अपने कान पे मोबाइल रखकर बात करने में ध्यान देते, जिससे वे बहुत सारी क्या होती है, सड़क दुर्घटना होती है। तो एक तो आप लोग देखते हैं
कि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और जब मन करे, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हो, रास्ते पर जा रहे हुए, बातों में, मोबाइल पर बात में लगे रहते हैं या सेल्फी लेने के चक्कर में उनकी जान चली जाती है। मोबाइल, चाचा मेरा यूज तुमसे अधिक है। मनुष्य मुझसे बात तो कर ही सकता है, मैसेज भी भेज व पढ़ सकता है। प्रत्येक क्षण का, स्थिति का परिजनों को पता चलता है, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तो मोबाइल बोलता है टेलीफोन से, चाचा मेरे द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है? बात कर सकता है, मैसेज भेज सकता है, वो पढ़ सकता है, अपने परिजनों को हमेशा क्या करता है, अपने परिजनों के बारे में हमेशा पता चलता रहता है, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। टेलीफोन, बेशक तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण तुम मानव जाति को बीमार बना रहे हो, वातावरण में प्रदूषण बढ़ा रहे हो, लोगों का चैन छीन रहे हो। बोलो बेटा, आप बोलती कैसे बंद हो गई? तो टेलीफोन बोलता है, सही बात कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा मनुष्य आपस में बात कर सकते हैं, मैसेज को भेज व पढ़ सकते हैं, मेरे द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मनुष्य एक जाति को बीमार करने वाले तुम हो। यानी टेलीफोन मोबाइल से बोलता है कि मनुष्य जाति को बीमार करने वाले तुम हो, तुम्हारे कारण वातावरण प्रदूषण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, लोगों का चैन छीन रहे हो। मोबाइल सोचते हुए काफी देर बाद, चाचा ईश्वर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वाकई तुम ठीक कह रहे हो, अब तो मैं घमंड के नशे में चूर किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। टेलीफोन, बेटा कभी भी किसी को अपने से हीन नहीं समझना चाहिए। तो इसमें ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमें कभी भी किसी को हीन नहीं समझना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब किसका कैसा समय हो। ठीक है, भले वह अपने से छोटा ही क्यों ना हो। मोबाइल, आज मेरी आंख खोल चुकी है चाचा, अकल पर पड़ा घमंड का पर्दा हट चुका है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज भी मैं मानव भलाई के लिए कार्य करूँगा। टेलीफोन, शाबाश बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो इसके जो लेखक है वह सतीश प्रणामी है। तो आपने इस पार्ट में देखा कि पहले जो टेलीफोन जो होता था वह लोगों के लिए उतना आदी नहीं था। ठीक है, जब किसी को काम होता था या बहुत जो शहरों में रहते थे उनसे सप्ताह में 1 या 2 दिन लोग बात कर लेते थे, समय से मिल जाता था। लेकिन आजकल जो मोबाइल का चलन है वह क्या हो गया है, इंसान का वह आदी बन चुका है। इंसान उसके बिना एक क्षण, एक पल नहीं रह सकता है। तो आप लोग उसका उतना ही प्रयोग कीजिए जितना जरूरत हो। ठीक है, तो आप लोग इस पार्ट को पढ़िएगा और इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग को मुझसे पूछना है। इसमें जो शब्दार्थ है, जो शब्दों के अर्थ है, मौलिक का अर्थ होता है मूल, आवश्यकता का अर्थ होता है जरूरत, लोकप्रिय का अर्थ होता है जन साधारण को पसंद आने वाला, बरकरार का अर्थ होता है मौजूद, यूज का अर्थ होता है प्रयोग, सठिया गए यानी बूढ़ा, उतावला का अर्थ है तत्पर, रफ्तार का अर्थ होता है गति, स्मरण शक्ति का अर्थ होता है याददाश्त, भड़क उठना का अर्थ होता है उत्तेजित हो जाना, परिजन का अर्थ होता है घर के सदस्य, वातावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास की स्थिति, प्रदूषण का अर्थ होता है हवा, जल, भूमि में अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाना। तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जो सीख दी गई है उसे भी आप लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरह जो मोबाइल है हमें उसको अपना आदी नहीं बनाना चाहिए, जितना उसका प्रयोग हम उतना ही करना चाहिए।